ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 26 नवंबर 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली है मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान अनुभवी मूर्त बनाने वाले शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, शक्तिशाली शिव बाबा की संतान हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 1996 की वाणी है। ये मुरली डायमंड हॉल के उद्घाटन के अवसर पर बाबा ने चलाई थी। शांतिवन में जो डायमंड हॉल बना हुआ है ना, उसके अवसर पर चलाई थी। मुरली का शीर्षक है नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। तो आज नजर से निहाल करने वाले शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अपने अति स्नेही सहयोगी और स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे थे। अव्यक्त मुरली में बाबा के सामने पूरे विश्व से जो खास बच्चे होते वो बैठे होते, तो बाबा उनके ऊपर ही नजर डालता है। बाबा ने कहा हर एक के मस्तक में दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। और बाबा ने भी कहा जो पीछे बैठे हैं वो बाबा के सम्मुख दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बाबा के मस्तक में नैनों में अनोखा टीवी है। कहीं भी कोई बैठा हो उसको बाबा देख लेता है। तो बाबा कहता है हर एक बच्चे ने इस हाल को बनाने में बहुत सहयोग दिया। उस समय बहुत भाई बहनों ने तन से, मन से, धन से सहयोग दिया था। तो बाबा बहुत खुश हो रहा था। बाबा ने कहा जिन जिन ने सहयोग दिया वो सहयोग की भुजाएं दिखाते ना, सहयोग का सबूत। तो बाबा ने हर एक बच्चे को डबल मुबारकबाद दिया। एक तो डायमंड हॉल के इनार्गेशन की मुबारकबाद दी, कहा सबने किया, और दूसरा नया वर्ष भी आने वाला 31 दिसंबर है। बाबा ने सबको बड़े प्यार से मुबारकबाद दिया और कहा एक एक बच्चों को अपनी बाहों में समाते हुए मुबारक दिया। तो बड़ा उमंग उत्साह बच्चों को चलता होगा उस समय। लेकिन बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह और खुशी में इस समय तो झूम रहे हो, लेकिन सदा झूमते रहना। और सदा झूमते रहने के लिए बाबा ने कहा इस अनुभव को याद रखना। उस टाइम माइक भी बंद हो गया था, तो बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में खेल समझो। लेकिन जब आप कोई बात में बहुत ही टेक्निकल बात बाबा ने कही और मैनेजमेंट की बात की है। क्या बाबा ने कहा कि बहुत अच्छा करते करते आप भी अच्छा बन जाएंगे। तो हमने ये महसूस किया जब किसी को हम बार बार अच्छा बोलते हैं तो अच्छा हो जाता है। हमें याद है जब कोई गलत कर भी देते थे, मान लो कोई गलती हो जाए हमसे, लेकिन जब लोग बोलते थे कि नहीं इनसे गलती नहीं हो सकती है, बहुत अच्छे हैं, तो फिर हम अच्छा बनने की कोशिश करते थे। इसलिए बाबा ने कहा अच्छा बनते बनते आप देखो आपके घर में कोई बच्चा हो वो अच्छा ना कर रहा हो, आप उसकी दिल से तारीफ करना चालू करो, तो धीरे धीरे वो अच्छा बन ही जाएगा। ना बने हो नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा आप अच्छा करते जाएंगे तो ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी। क्योंकि देखिए ड्रामा का उल्टा अर्थ नहीं लेना है। कई बच्चे फिर उल्टा अर्थ ले लेते हैं, ड्रामा में जो होगा वो होगा। नहीं, ड्रामा हम क्रिएट कर रहे हैं। हर दिन सवेरे उठ करके हम अपना ड्रामा बना रहे हैं। सो एवरी डे वी आर राइटिंग माई ओन डेस्टिनी। शिवानी बहन अच्छे समझाती ना कि मैं जो थॉट क्रिएट करता हूं, थॉट इज इक्वल टू डेस्टिनी। अच्छे से समझाते ना, जैसा थॉट करेंगे वैसा क्या होगा, जो हम थॉट क्रिएट करेंगे वैसी फीलिंग होगी, और जैसी फीलिंग होगी वैसे हमारे शब्द होंगे,
और जैसे शब्द होंगे हमारे, वैसे हमारी आचरण होगा, व्यवहार होगा, और जैसा व्यवहार होगा वैसी हमारी पर्सनालिटी बनेगी, और जैसी पर्सनालिटी होगी वैसी डेस्टिनी बनेगी। तो बाबा कहता है आपके अच्छे बनने की वाइब्रेशन ऐसी हो कि आप नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल दो, ऐसी वाइब्रेशन होनी चाहिए। तो हमें चेक करना ऐसी वाइब्रेशन है हमारी कि नहीं है, हमें खुद को चेक करना है। बाबा ने कहा जो जो अनुभव मिले, जो भी शक्तियां मिली हैं, क्या करो, समय पर यूज करो। अगर हम समय पर नहीं यूज करेंगे, समय पर शक्तियां नहीं काम में आएंगी, तो फिर क्या, किस फायदे की। तो अच्छे अच्छे अनुभव मिलेंगे। और बाबा ने कहा नए वर्ष में कुछ नवीनता करो। क्या नवीनता करो, वाणी द्वारा तो बाबा ने कहा वर्णन करते हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है। जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो शांति क्या है, व्हाट इज पीस फॉर मी। सब लोग अलग अलग बताएंगे। कोई को पीस का मतलब क्या होगा, एकांत में कमरे में बैठ जाए। कोई का पीस का मतलब होगा शमशानी बैराग, शमशान घाट वाली पीस। कोई को बोलेगा बिल्कुल एकांत में। कोई क्या बोलेगा, थॉट हमारे एकदम कम चले, वो पीस है ना। कोई को बहुत, कोई प्यार से बात करेगा, उसको पीस समझेंगे। तो सबके लिए पीस अलग अलग है। किसी को ज्यादा बोलना, प्यार से बोलना, वो भी पीस लगता है। तो बाबा ने कहा अब अनुभवी मूर्त बनो, वाणी मूर्त खाली नहीं बनो। ज्ञान का अर्थ ही है केवल समझना नहीं है, अनुभवी मूर्त बनना है। और जो अनुभव होता है उसको हम बड़ी शान से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाते हैं, है ना। जैसे आप कहीं पे जा करके मार्केट में कोई चीज देख के आओ और कोई चीज खरीद करके लाओ, है ना। मान लो आज आप एप्पल मार्केट गए और लेकर के आए, फॉर एग्जाम्पल मिल गया 100 रुपीज की जी कोई जगह पे, तो आप यहाँ करके क्या बोलोगे, 100 रुपये के जी लेकर के आया हूँ। अरे मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, लेके आया हूँ। लेके ना आए हो, ऐसे सुन लिया हो तो सुना तो था भाई, तब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा जिन आत्माओं की सेवा करते हो, अगर अनुभवी मूर्त होके करोगे तो उनको वो भी अनुभवी मूर्त बनेंगे। बाबा ने कहा ना कि इतना इजी नहीं है, अनुभवी मूर्त कोटों में कोई बनते हैं। इसलिए कहते हैं दुनिया में कि जो बुजुर्ग होते हैं उनकी बात सुननी चाहिए। क्यों? उनके पास अनुभव की अथॉरिटी होती है, अनुभव ज़्यादा होता है। हमारा अगर आयु कम है शरीर की तो अनुभव कम होता है। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं कोई कभी फेल नहीं होता है। या तो आप पास होंगे या तो आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, अनुभवी मूर्त बनेंगे। तो बाबा ने कहा अनुभव है पक्का फाउंडेशन, आधा अनुभव नहीं। आधा अनुभव तो आधा पक्का फाउंडेशन, आधा कच्चा फाउंडेशन। और जिसका कच्चा फाउंडेशन होगा, छोटी मोटी समस्याएं आएंगी तो हिलेगा। बाबा ने कहा गिरते नहीं, लेकिन क्या होता है फिर लड़खड़ाते रहते हैं। तो लड़खड़ाना नहीं है हमें। कोई भी परिस्थिति आए, साक्षी होकर के, न्यारे प्यारे होकर के खेल देखते रहो, है ना। तो ये पक्का करना है। यो बाबा ने कहा योगी बनना है, योद्धे नहीं बनना है। योद्धे बनेंगे तो कहाँ जाएंगे, चंद्रवंशी में जाएंगे, और जाना अपने को कहाँ है, सूर्यवंशी में। तो बाबा ने कहा युद्ध खत्म, फुल स्टॉप। बाबा तो रिजल्ट देख ही लेता है ना, तो अब युद्ध खत्म, बस हिलना नहीं। बाबा ने कहा जब यहाँ तुम थोड़ा थोड़ा हिलते हो तो बाबा को वतन में हिलते हुए से दिखाई देता है। तो अब हिलना नहीं, हलचल अडोल बन करके रहना है, हलचल में नहीं आना है। और उसके लिए क्या करना, सोचेंगे करेंगे देखेंगे नहीं, अचल अडोल बनना ही है। और उसमें बाबा ने हाथ उठाया। कईयों को हाथ उठाने में शर्म आती आई होगी, तो बाबा ने कहा जब उठाने में शर्म आती है तो करने के टाइम कितना शर्म लगेगा। इसलिए
जो बात हम सोच नहीं सकते वो दूसरा आदमी कर कैसे सकता है। कई लोगों को बोलो ऐसे सोचो तो कई सोचते ही नहीं है, कहेंगे सोच कैसे लें। तो बाबा ने कहा अगर सोचने के टाइम में शर्म की बात होगी तो कर कैसे पाएंगे। कई बच्चे फिर बाबा को विनाश की डेट पूछते हैं। अब बाबा कहता है कि अगर विनाश की डेट हम बता देंगे तो डेट कॉन्शियसनेस हो जाएंगे। आप देखो इसका एग्जाम्पल महाभारत में बहुत अच्छा दिखाया गया है कि अर्जुन ने जब अभिमन्यु मारा गया तो उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा कर ली कि कल सूर्यास्त होने से पहले मैं अगर जयद्रथ को मार नहीं दूंगा तो मैं समाधि ले लूंगा, चिता में जल जाऊंगा। अब क्या हुआ, उस समय कॉन्शियस हो गया, बार बार सूरज की तरफ देख रहा था कि सूरज डूब तो नहीं रहा, क्योंकि क्या किया था, जयद्रथ को इतनी दूर भेज दिया था कौरवों ने कि अर्जुन ढूंढ ही ना पाए। लेकिन वो तो श्री कृष्ण की हेल्प थी, मदद की थी उन्होंने, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया था थोड़ी देर के लिए, तो जयद्रथ सामने आ गया। और फिर वो हम सबको पता है कहानी। लेकिन कहने का भावार्थ है कि अर्जुन क्या हो गया, समय कॉन्शियसनेस हो गया। इसलिए बाबा कहता है तुम डेट कॉन्शियसनेस हो जाओगे, फिर अलबेले बनोगे, पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे। तो डेट कॉन्शियसनेस नहीं होना है ना। कई बच्चे सोचते हैं डेट पता चल जाए तो हम लास्ट में पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा नहीं होगा। बाबा ने कहा हर समय अंतिम घड़ी है, इसलिए रेडी रहो। इतनी मेहनत करनी है हम सबको। बाबा ने कहा मान लो अभी विनाश हो जाए, अगर प्रजा नहीं तैयार होगी तो क्या सतयुग में जाके प्रजा बनाओगे, तो मेहनत करना है। बोले विनाश की डेट पूछना तो ज्योतिषी के पास जाओ, उनकी कमाई हम क्यों कम करें, कमाई का यही साधन है ना। तो बाबा ने कहा बाप ये डेट नहीं बताएगा, और वो अच्छा भी है, हम समझते, नहीं तो पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा। तो इस वर्ष बाबा ने कहा सिर्फ अनुभवी मूर्त बनो। कई बच्चे बाबा को फिर रियान में कहते हैं बाबा इतना तो हमने कर दिया, इतना आप मदद करो। बाबा कहता राज कौन करेगा, राज तो आप करने वाले हो ना। तो अगर आपको कुछ करना है तो बाबा ने कहा हिम्मत का पहला कदम उठाओ तो बाप दूसरा मदद करेगा। कई बार पहले कदम नहीं उठाते हैं, क्या आता, हिम्मते बच्चे मददे बाप। ऐसा नहीं आता है कि मददे बाप फिर हिम्मते बच्चे, ऐसा नहीं होता है। तो बाबा कहता निश्चय से हिम्मत का पांव अगर जरा भी आप आगे रखेंगे तो पदम गुणा बाप की मदद मिलेगी ही। तो हमें हिम्मत का कदम पहले रखना। इसलिए आप देखो कोई जरा भी कोई विशेषता होती है तो बाबा की मदद मिलती, नहीं मिलती ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहला कदम उठाना पड़ता है। मैं बताऊं जब ये मंथन ही चालू किया था तो ऐसा सोच के तो किया नहीं था कि हमको सदैव करना है। बस एक बहन जी का सुनते थे, वो दीदी थी, मैं समझता हूँ समर्पित बहन थी, बहुत अच्छा सुनाती थी, तो मैं उसको सुनता था तो बड़ा आनंद आता था हमको, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताती थी। तो बीच में उन्होंने दाढ़ना बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो ये बोलने लगे कि भाई मंथन नहीं आता, तो हमारे मुख से निकला कि तुम करो ना, क्या दिक्कत है, अगर वो बहन करती थी तो आप भी चालू करो। तो ये बोले बहुत मुश्किल है, वो पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, करके करके फिर एक दिन हमने कहा चलो हम ट्राई करते हैं। ट्राई किया, ट्राई करके डाला तो कुछ भाई बहनों को अच्छा लगा। अगले दिन किया, ऐसे 1-2 दिन किया, फिर हमने बंद कर दिया। फिर कई भाई बहनों के कॉल आने लगे, मैसेज आने लगे कि बंद क्यों किया। तो बाबा की मदद मिलने लगी। आता तो मुझे कुछ था नहीं, सच बोल रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता था, मंथन क्या होता वो भी नहीं पता था। तो बाबा की मदद अगर आप जब कोशिश करते हैं तो 100% मिलती है, ना मिले हो नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा कि पहले हिम्मत का पांव बढ़ाओ तो बाबा की पदम गुणा मदद मिलेगी, ना मिले हो नहीं सकता है। तो
बाबा कहता है कि अभी बाप को प्रत्यक्ष करो, परमात्मा की तरफ सबका टेंशन जाए। सब कहते हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अभी तो खैर बहुत सारी प्रत्यक्षता हो भी रही, लेकिन उस समय तो बाबा गुप्त था, अभी भी गुप्त ही है। लेकिन बाबा की प्रत्यक्षता कब होगी? जब हर बच्चे को देख करके बाबा के गुण हम बच्चों से नजर आएंगे, जब सबके मुख से निकले कि बस समय आ गया, बाप आ गया, तब विनाश हो जाएगा। तो बाबा ने कहा पहले 16,108 की माला तो तैयार करो, 9 लाख चलो छोड़ो, 16,108 की तैयार करो, तब जाकर के प्रत्यक्षता होगी। तो आज का टेक होम मैं समझता हूँ कि एक तो क्या करना है, जो भी गुण हैं, चाहे आत्मा के गुण हैं या हमारे जो 36 गुण हैं, उनके अनुभव में जाना है। और हमें इकोनॉमी का अवतार बनना है। क्या क्या इकोनॉमी करना है? संकल्प की करना है, वाणी की करना है, कर्म की बचत करना है, खाता जमा करना है ना। संतुष्ट मणि बनकर रहना है, आज का बाबा का वरदान है। अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। देखिए, आत्मा का जो आदि और अनादि स्वरूप है, चाहे हम परमधाम में रहे हों, चाहे सतयुग त्रेता में रहे हों, वो स्वतंत्र है, मालिक है वहाँ। परतंत्र तो हम द्वापर युग से बनते हैं। इसलिए बाबा ने कहा हर समय अपने आदि और अनादि स्वरूप को स्मृति में रखो, तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। मन का भी बंधन न हो। बाबा ने कहा अगर मन का भी बंधन होगा तो एक बंधन और बंधनों को लेकर के आएगा। कई बार हम देखते हैं कुछ और बंधन नहीं होता, लेकिन मन का बंधन होता है। बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज अधिकारी। तो बाबा ने कहा ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पासवी दानर बनेंगी, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगी। तो हमें फर्स्ट डिवीजन में आना है तो क्या करना है? बंधन मुक्त बनना है, बंधन में नहीं रहना है। कोई भी बंधन हो, मन का हो, तन का हो, जन का हो, संबंध का हो। स्लोगन है मास्टर दुख हरता बंद, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। मोदी जी का एक हमें बड़ा भाषण सुना था, तो उनको किसी पत्रकार ने पूछा, जो वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, कि आपके ऊपर तो लोगों ने बहुत पत्थर फेंके, उस समय आप क्या करते हो जब पत्थर लोग फेंकते हैं? उन्होंने कहा उस पत्थरों की मैं सीढ़ियां बना लेता हूँ, उस पर चढ़ता हूँ। तो हमें क्या करना है? दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन कर देना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं अनुभवी मूर्त आत्मा, अनुभव से अनेक आत्माओं को अनुभवी मूर्त बनाने वाली परमात्मा की अति स्नेही सहयोगी आत्मा हूं। हर परिस्थिति में अचल अडोल रहने वाली, संकल्प वाणी और कर्म की बचत करके इकोनॉमी का अवतार बनने वाली आत्मा हूं। संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणि आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।